112 पे कॉल किया जा रहा है, फोन नहीं उठ रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश दुर्भाग्य की बात है कि इनको मारा पीटा, इनके साथ बदतमीजी की आज भी बहुत। आप पे भी तो आरोप लग सकता है ना, आप राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पर आके धरने को बैनर पोस्टर लेके नहीं आए और अखिलेश यादव जी ने इनका समर्थन किया। बेटियां हैं, इनको आप बंधुआ मजदूर ना समझिए। इनकी अपनी भी ये कह रही है कि मुख्यमंत्री बुला ले मिलने, बार बार ये कह रही है मुख्यमंत्री बुला ले मिलने, क्यों नहीं मिलाया जा रहा है कि इस देश में बेरोजगारों की कितनी बड़ी संख्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ और लखनऊ के इको गार्डन में, जहाँ से लगातार खबरें आप लोग हमारी देख रहे हैं। और यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ इको गार्डन में, जहाँ पर 112 डायल 112 की जो कर्मचारी हैं वो लोग धरने पर हैं। इनकी अपनी तमाम मांगों को लेकर ये लोग लगातार धरने पर हैं। और धरने का समर्थन जो हमारे साथ खड़ी हैं पूजा शुक्ला जी, जो यहीं लखनऊ से चुनाव भी लड़ चुकी हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तमाम सारे मुद्दों पर ये मुखर होकर बात करती हैं और धरने को सपोर्ट करने के लिए ये यहाँ पर आई हैं, इन लड़कियों के लिए, इन बेटियों के लिए। बहुत बहुत स्वागत है मैम, आप ही नज़र आ रही हैं यहाँ पे। देखिए, निश्चित तौर पर ये 112 की महिला कर्मचारियों का धरना है और ये इनकी मांग है। हम लोग इनके समर्थन में आए। ये कोई हम लोगों को बस यही है कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए, इनको परमानेंट किया जाए और इनकी जो सेफ्टी है, इनकी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है, जो जॉब सिक्योरिटी है, वो की जाए, सुनिश्चित की जाए। जी। जिस तरीके से तमाम सारी बातें की जाती हैं कि महिला सुरक्षा के नाम पे सरकार के तमाम स्लोगन आप देखते ही होंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस तरीके से ये जो लड़कियां हैं, ये कर्मचारी हैं, ये लोग धरने बैठे हैं और इको गार्डन में दिन रात धरने पर बैठे हैं। धरना होता है लेकिन वो दिन को होता है, लेकिन ये लोग रात दिन बैठे हैं। नहीं, ये इनका प्रदर्शन तो निरंतर चलेगा और ये 24 घंटे का प्रदर्शन है। ये कोई खाना पूर्ति नहीं है कि हम आए सुबह और शाम में चले गए, फिर सुबह आए चले गए। इनकी ज़िंदगी का सवाल है। आप सोचो कि भारत की एक बड़ी आबादी अभी 15,000 रुपये सैलरी के लिए संघर्ष कर रही है। तो देश तरक्की कर रहा है, लेकिन उस तरक्की में इनको क्या मिल रहा है? इनकी बात कौन सुनेगा? एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, महिलाओं को सशक्त करने की बात की जा रही है, वहीं ये स्किल्ड महिलाएं जिनके अंदर टैलेंट है, जो क्राइम कंट्रोल करने में पुलिस की सहायक, एक तरह से पुलिस की सहायक हैं, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो जनता की उम्मीद टूटती है, जो हमारी सुनवाई कराते हैं, जो हमारी परेशानियां सुनती हैं, आज वो परेशानी में, और इनको देख करके जनता भी परेशान है। लेकिन जैसे पुलिस की ये सहायक हैं, लेकिन इन लोगों का तो आरोप है कि पुलिस ही इनके साथ बदतमीजी कर रही है। यही तो दुर्भाग्य की बात है कि इनको मारा पीटा, इनके साथ बदतमीजी की, आज भी वॉशरूम बंद कर दिए गए, परेशान किया जा रहा है, इनको मेंटली हैरास किया जा रहा है, फिजिकली हैरास किया गया प्रोटेस्ट। अच्छा, यहाँ इको गार्डन में भी बताया जा रहा है कि जो वॉशरूम है वो बंद कर रहे हैं। वो इसीलिए ना, दबाव बनाना है। अच्छा। मुकदमा करना है। क्यों मुकदमा किया? क्यों? हाँ, ये भी 5 लोगों पर FIR हुई है और 5 लोगों पर नामजद हुई है। इसके बाद 150 से 200 लोगों पर अज्ञात। देखिए, जो एक मुकदमे का डर होता है लोगों को, जो एक तरह से डर होता है ना, उसको मत खत्म करिए। सरकार इन लोगों को मतलब इस कदर सरकार ने इनको प्रताड़ित किया है कि अब इनको किसी चीज़ से डर नहीं लगता। अभी बैठी है, सोचिए रात में सड़क पर सोना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो सड़क पर सो रही हैं, सड़क पर खा रही हैं, बैठी हैं। आप बताइए, यहाँ कोई मखमल के गद्दे बिछे हों, इनको कोई फंडिंग थोड़ी ना है, ये तो अपने हक के लिए लड़ रही हैं और सरकार को सुनना चाहिए। तो आप तमाम जो है इसी लखनऊ में तमाम सारे समाज सेवी हैं और तमाम नेता होंगे, लेकिन आप ही पूजा शुक्ला ही क्यों खड़ी हैं इनके साथ? और लोग कहाँ हैं? अब देखिए, और लोगों की तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, लेकिन हाँ, हम और हमारी समाजवादी पार्टी यहाँ पे है। जी। अभी कुछ दिन पहले जो है कांग्रेस के भी नेताजी आए थे यहाँ पे। ठीक है, आंदोलन चल रहा है, सब लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन समाजवादी हमेशा संघर्ष में लोगों के साथ रहते हैं। हम कभी एक कदम पीछे नहीं हटते। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लगातार इन लोगों की बात को रख रहे हैं, इनकी मांग को रख रहे हैं और अपने ट्विटर के माध्यम से समर्थन कर रहे हैं। वो मध्य प्रदेश में, आप सभी लोगों को मालूम होगा। हमारा ये मानना है कि इनको न्याय मिलना चाहिए और उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, तो हम इनके साथ हैं। ये कुछ वीडियोस आई है, उसमें ये लोग अखिलेश यादव से मदद मांग रही हैं। हाँ, मांगी इन्होंने और उन्होंने मदद की भी। इन्होंने इनका लेटर भी ट्वीट किया है, इनसे बात भी की है। हम सरकार में नहीं है, निश्चित तौर पे हम सरकार में होते तो ये यहाँ सड़क पर नहीं बैठी होती। आप इन लोगों से पूछ लीजिए, इनमें से तमाम लड़कियाँ, आप पूछिए कि हम लोग बैठते हैं तो इनको कंफर्टेबल फील हो रहा है। हम लोग बैठते हैं तो इनको लगता है कि हाँ, हम पुलिस से बात कर लेंगे, लड़ लेंगे। नहीं, तो जो पुलिस ने अभद्रता, तो आप पे भी तो आरोप लग सकता है ना, आप राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पर आके धरने को समर्थन कर रहे हैं। राजनीति क्या होती है आप मुझे बताओ? मैंने इनसे वोट मांगा, मैंने अपना बैनर पोस्टर दिया। मैंने इनमें से तो बहुत सारे लोग, हो सकता है कि बहुत सारे लोग जानते ही ना हो कि मैं चुनाव भी लड़ी हूँ। कभी भी मैं आपको बताऊँ, राजनीति करना बुरी बात नहीं होती है।
भावनाओं के साथ राजनीति करना गलत बात होती है। इनकी भावना, इनकी सैलरी बढ़े, मैं इनसे कहूँ नहीं तुम सैलरी की मांग छोड़ दो, कुछ और मांग करने लग जाओ, तो वो राजनीति। हम तो इनके पीछे खड़े हैं, हमें तो आप यहाँ बैठे हुए भी नहीं देखोगे कि हम यहाँ इनके साथ बैठ के तस्वीर खिंचा रहे हो। मेरी तो किसी अखबार में तस्वीर भी नहीं निकली होगी। तो हमारा दिल है, ये हमारी बहनें हैं, हमें इनसे लगाव है, इनके साथ अभद्रता हुई, हम इसलिए खड़े हैं। हम कोई बैनर पोस्टर लेके नहीं आए। और अखिलेश यादव जी ने इनका समर्थन किया है। उन्होंने ये नहीं कहा नहीं आप लोग मुझे यहाँ पे वोट देने लग जाइएगा। निश्चित तौर पर हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हमारी सरकार होती तो ये सड़क पे नहीं होती। जब हमें डायल 100 जो है समाजवादी पार्टी ने शुरू की। जी बिल्कुल, हम कह रहे हैं तब देखिए कहाँ दिए। और इनकी सैलरी तो ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि ये अखिलेश यादव जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इनकी सैलरी इतनी कम है तो किसी को पता ही नहीं है। और ये एक इकलौता मुद्दा नहीं है। अखिलेश यादव जी ने एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए शिरोज कैफ़े शुरू किया था। शिरोज कैफ़े में एसिड जिन लड़कियों पे डाल दिया जाता, उनको काम दिया जाता था, उसका तक वेतन रोक के रखा हुआ है सरकार ने। उस पूरी एजेंसी को ख़त्म करने की कवायद है। तो ये जानबूझ करके ड्रीम प्रोजेक्ट्स को ध्वस्त कर रहे हैं। अच्छा, कुछ ये भी बातें हैं कि जो 112 में ये लोग, जो ये कर्मचारी काम कर रही हैं, जब ये धरने पर बैठी हैं तब कुछ लोगों को पता चल रहा है कि ये लोग तो प्राइवेट हैं। सरकार को भी मुझे लगता है पता नहीं, क्योंकि सरकार बार बार कह रही संविदा पे। फिर इन लोगों ने बताया नहीं हम तो प्राइवेट हैं, हमें तो प्राइवेट कंपनियां आउटसोर्स कर रही। तो कहीं ना कहीं इनके जो न्यूनतम, इनको जो वेतन मिलना चाहिए, अगर आप देखो तो 500 रुपये या 500 रुपये से ज़्यादा, इनको बेचारों को तो न्यूनतम वेतन भी नहीं मिला। 9 से 12 घंटे काम कर रही है बिना वीक ऑफ लिए। ये बेटियां हैं, इनको आप बंधुआ मजदूर ना समझिए, इनकी अपनी भी जिंदगी है, इनके पास भी घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं। और ये उसी घर परिवार के लिए जॉब कर रही हैं। 90% लड़कियां रेंट पे रह रही हैं। महंगाई 7 सालों में कहाँ पहुंच गई है? डीजल, पेट्रोल, दाल, सब्जी, सबके दाम बढ़ गए, रेंट बढ़ चुका है, लेकिन इनको क्या मिला? इनकी तो सैलरी तक नहीं बढ़ी। और जब ये धरना कर रही हैं तो इनको सैलरी बढ़ाने की जगह लाठियों से मारा गया, पीटा गया, बदतमीजी की गई। अब इन लोगों का मेंटल स्टेटस आप समझ सकते हैं कि इनके साथ जब पहली बार पुलिस ने ये बदतमीजी की होगी तो इनके मेंटल स्थिति क्या होगी? इनको कितना मेंटल ट्रॉमा मिला होगा कि अरे यार हम तो इनकी मदद करते थे, पुलिसिंग में मदद करते थे, और यही हम पे लाठी चला रहे हैं। इनका मेंटल स्टेटस, मैं कहती हूँ कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, इन बेटियों का खाली मेंटल स्टेटस आप समझिए कि इनको कितना मेंटल टॉर्चर किया गया है। सैलरी नहीं है, घर का दबाव है, पुलिस का दबाव है, सरकार का दबाव है, सबका दबाव है। और रात में यहाँ जिस तरह से सोती होंगी, ये सोचिए कि कैसे सोती होंगी। आपसे अगर कोई कहते एक दिन निकल करके सड़क पर सो के दिखाओ तो नहीं सो सकते हैं, लेकिन ये लड़कियाँ सो रही हैं। तो सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए, इनकी सैलरी बढ़ा दें। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिक्स करने नहीं आई है, तो अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए आई हैं। और बार बार ये कह रही हैं कि मुख्यमंत्री बुला ले मिलने, बार बार ये कह रही है मुख्यमंत्री बुला ले मिलने। क्यों नहीं मिल रहे हैं आखिर? अब मुझसे कई लोग पूछते हैं कि बताइए हम क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। अब हम उन्हें कैसे बताएं कि क्यों नहीं मिल पा रहे हो? कई अधिकारियों ने कह दिया अरे 1-2 महीने की वेटिंग होती तब। अरे ये इन्होंने वोट दिया है, ये सब 18 साल से ऊपर हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारी लड़कियां इसमें होंगी जिन्होंने उनको भी वोट दिया होगा। तो जिम्मेदारी तो सबके प्रति ना, मुख्यमंत्री तो सबके होते हैं। मेरे भी मुख्यमंत्री, इनके भी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री तो सबके हैं ना, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, किसी एक पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है। इनसे मिलें, इनसे बात सुने। ये अपनी बात करना चाहती हैं, इनमें से एक डेलीगेशन बुलाएं। अगर खुद नहीं आ सकते, इतनी लड़कियां तो मुख्यमंत्री आवास में आ ही सकती हैं आराम से। इतना बड़ा आवास है उनका, बुला ले, मिल ले, इनकी बातें तो सुने। अरे मन की बात करते हो, इनकी बात क्यों नहीं करते हो? मन की बात, इनके भी तो मन की बात सुन लो, इनकी भी तो प्रॉब्लम सुन लीजिए। अच्छा, ये अब बात की जा रही है कि मिलने की, तो मिलेंगे कहाँ से? ये तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट निकाल दी गई, 10,000 पे और भर्तियाँ होंगी। ये बताया जा रहा है कि इस देश में बेरोजगारों की कितनी बड़ी संख्या है, कि तुम हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखते हो, लेकिन ये स्किल्ड हैं। अब आप जिनको लेके आओगे ना, उनको पहले 7 साल सिखाओ, फिर 7 साल बाद वो इनके बराबर स्किल्ड हो पाएंगे। और ये लड़कियां जितना काम करती हैं, ये 2 दिन में उत्तर प्रदेश सरकार को पता चल जाना चाहिए। 112 पे कॉल किया जा रहा है, फ़ोन नहीं उठ रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है, लेकिन सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। इनकी मांग इतनी, इनकी सैलरी बढ़ा दो। कल भी ये गई, इनके विभाग कह रहे हैं हमारे पास तो पैसे ही, हम कैसे बढ़ा दें सैलरी? तो ये इनकी गलती है। ये 7 साल से कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। जिस कंपनी की गलती, उससे आप रिकवरी करा के इनको पैसा दीजिए। अरे कोई बात तो करिए। ये कितना झुके हैं आपके सामने? ये आपके लिए काम करती हैं, अपना घर परिवार त्योहार छोड़ देती हैं, आपको इनकी फिक्र ही नहीं है। कौन सा इनको अलग से बोनस मिल जाता है, कौन सा इनको गिफ्ट हैम्पर मिल जाता है, कौन सा इनके साथ अलग से कोई चीज़ हो जाती है, कौन सा इनको किसी कैंटीन में सुविधा मिल जाएगी? नहीं आप जाइए, आप 112 में काम करती हैं तो आपको। ये देश के लिए काम कर रही हैं, ये अपने कोई व्यक्तिगत एजेंडे के लिए काम नहीं कर रही है, लेकिन जब वो देश के लिए काम कर रही है तो देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि इनकी बात सुने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूजा शुक्ला जी, जो यहीं से
यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं लखनऊ से, और ये जो लड़कियां जो बैठी हैं, जो महिलाएं जो काम करती हैं 112 में, और इनके ऊपर सुरक्षा है, जो महिला सुरक्षा का इनके ऊपर दामोदार था, लेकिन अब जो है अर्जेंट में रिक्वायरमेंट निकाल दिया गया कि 10,000, ये खुद ही दिखा रही थी कि 10,000 रुपये में दूसरी भर्ती होगी। हाँ, लोग जाएंगे भी क्योंकि लंबी कतार है लोगों की, आप हटिए, हम तैयार हैं। तो इस तरीके से है, और क्या अब देखने वाली बात होगी कि क्या इनको हटा के दूसरे लोगों की भर्ती कर दी जाती है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप लोग समझिए और देखिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इनकी जो आवाज़ है, इनकी आवाज़ उन जिम्मेदार लोगों तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।